दे घुसंड दे घुसंड। देखिए देखिए मैंने बर्नौली प्रूफ कराई थी, आज वही प्रूफ जो पहले 10 पूरी क्लास में हुआ था वो आज मैं 5 मिनट के अंदर करा दूंगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहता है भैया, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, टोटल एनर्जी इन अ पाइप इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है एट एनी पॉइंट। कंडीशन क्या थी? प्रोवाइडेड, पहला लिक्विड शुड बी आइडियल, लिक्विड शुड बी आइडियल। आइडियल लिक्विड याद है, विस्कोसिटी 0, इनकंप्रेसिबल मतलब वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते आप, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो डेंसिटी में चेंज भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है भैया। दूसरा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या थी? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये कंडीशन है जिस पर आपका बर्नौली अप्लाई होता है, इसके अलावा कोई और कंडीशन बर्नौली आपका अप्लाई नहीं हो सकता। जहां पर भी बर्नौली करूंगा या बर्नौली की एप्लीकेशन करूंगा तो ये ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन अनिवार्य है, अन्यथा आपकी बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम आपकी अप्लाई नहीं होगी वहां पर। ठीक है, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं डायरेक्ट शॉर्टकट में, ध्यान दीजिए। ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन पाइप है, यहाँ का एरिया का मैं बता दूं यार, इसको नाम दे दिया ए और इस वाले एंड को नाम दे दिया बी। यहाँ पर प्रेशर क्या है? P1, यहाँ पर क्या है? P2। यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ पे 1 सेकंड में वॉल्यूम कितना जा रहा है? V। यहाँ पर भी 1 सेकंड में उतना ही निकलेगा, सेम ही वॉल्यूम निकलता है। यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ की वेलोसिटी V2 है। यहाँ पर 1 सेकंड में मास कितना जा रहा है? M1 M, और यहाँ पर भी 1 सेकंड में मास उतना ही निकलेगा। याद है? इस वाले एंड की हाइट क्या है? H1 है, और इस वाले एंड की हाइट क्या है? H2 है। ठीक है, चलो अगर बात करूं मैं तो इस वाले एंड पर क्या होगी भैया? प्रेशर एनर्जी। अगर मैं बात करूं इस वाले एंड पर प्रेशर एनर्जी कितनी थी? याद है आपको? P1 इंटू में भी क्या थी? याद है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी क्या थी इस वाले एंड पर? हाफ m v1 स्क्वायर। हाफ m1 क्यों कर रहा है? m v1 मास से इनने बोला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस वाले एंड पर? ये ए एंड है, क्या है ये? ए की बात कर रहा हूं, ए वाले की। इस पर पोटेंशियल होगी mgh1। ठीक है, ये हो गया इस वाले एंड की सारी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसकी बात कर रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट पे, तो प्रेशर एनर्जी इस वाले पॉइंट पर क्या होगी? बी पर। P2V वॉल्यूम सेम रहेगा। काइनेटिक बी की क्या होगी? हाफ VB स्क्वायर। और इस वाले पॉइंट की क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? mgh2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, रोज लेट कर रहा तू, आज भी लेट हो। ठीक है बैठ जा। मेरी बर्नौली रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? तो सुनो, आपको पता है लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है, और आपको पता है द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, यानी नीचे वाले एंड पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी प्रेशर एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऊपर वाले एंड पर प्रेशर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। पता है ना? अब वॉल्यूम तो दोनों यहाँ पे सेम है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो यहाँ का प्रेशर एनर्जी भी क्या होगी? यानी ये वाली एनर्जी क्या इससे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा काइनेटिक का आपको पता है यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? और यहाँ का एरिया ज्यादा तो यहाँ की वेलोसिटी, तो भैया काइनेटिक कौन सी ज्यादा होगी? ये वाली काइनेटिक। जिस एंड का एरिया कम है वहां की काइनेटिक क्या होगी? ज्यादा होगी, और यहाँ की काइनेटिक क्या है? कम। समझ गए? ठीक है, पोटेंशियल कहाँ की ज्यादा होगी? तो आपको पता है m मास S2 हाइट से निकल रहा है, m मास H1 हाइट से जा रहा है, कहाँ की पोटेंशियल ज्यादा होगी? तो ये वाली पोटेंशियल क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। समझ गए? आपको पता है कि जो भी वर्क डन हो रहा है यहाँ पर पानी के अंदर, काइनेटिक के अंदर, अच्छा काइनेटिक एनर्जी के अंदर प्रेशर एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा? तो आपको याद है प्रेशर एनर्जी के अंदर चेंज कितना आ रहा है बेटा? तो आपको पता है ये दोनों को माइनस करना अपने को, ज्यादा वाला माइनस कम वाला। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आ रहा है? तो दोनों, ज्यादा वाला माइनस कम वाला।
और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कितना आ रहा है, तो दिस वाला माइनस दिस वाला। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपने को पता है कि ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है किसकी वजह से है, प्रेशर एनर्जी का। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, P1V माइनस P2P, याद है। और चेंज इन काइनेटिक क्या होगा, हाफ mVB स्क्वायर। यार 1 1 लगा दिया इधर के साइड, एक छी छी, तू चुप रह यार। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर दिया 2 माइनस हाफ mV1 स्क्वायर। और पोटेंशियल में चेंज क्या आएगा, mg, कौन सी याद है, mgS2 माइनस mgH1। अरेंज करो, आप देखोगे कि P1V प्लस हाफ mV1 स्क्वायर प्लस mgH1 वो किसके बराबर होगा, 2 वाले के। ठीक है भैया, टोटल एनर्जी 2 के। तो ये भैया कांस्टेंट हमने प्रूफ कर दी थी बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से हमने बर्नौली थ्योरम का प्रूफ किया था, याद होगा आपको। ठीक है भैया, कंडीशन यही है कि इन्हीं कंडीशन पे आपकी बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी मैंने 3 अलग अलग फॉर्म की थी। एक ये पहली फॉर्म तो ये थी ओरिजिनल फॉर्म, एक थी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में। किसकी टर्म में थी, यानी वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करो वॉल्यूम से, क्या होगा P1, ये क्या होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हाफ रो V1 स्क्वायर, इससे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा रो GH1, ये क्या आएगा कांस्टेंट। ठीक है, एक पर यूनिट मास की टर्म में थी, तो मास से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखिए वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होगा 1/में डेंसिटी, इससे मास से डिवाइड करोगे तो क्या होगा हाफ V1 स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा GH1, ये भी क्या आएगा। ये अलग अलग फॉर्म थी इसकी। ठीक है भैया, ये ओरिजिनल फॉर्म थी, ये पहली फॉर्म थी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए इसका कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टाइम, ये क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसे कहेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट मास। समझ गए, अलग अलग नाम है। यहाँ पर वॉल्यूम को यूनिट कर दिया, एक कर दिया, यहाँ पर मास को यूनिट कर दिया। और आपको पता है मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, पर यूनिट टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूं मैंने 1 सेकंड में वॉल्यूम लिया है और 1 सेकंड का ही मास लिया है। 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम एंट्री मार रहा है, 1 सेकंड में इतना मास एंट्री मार रहा है। तो ये क्या होगी, 1 सेकंड की प्रेशर एनर्जी ए पर, 1 सेकंड की प्रेशर एनर्जी बी पर, 1 सेकंड की काइनेटिक एनर्जी ए पर, 1 सेकंड की काइनेटिक एनर्जी, 1 सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी ए पर, 1 सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी बी पर। तो इनका चेंज भी क्या आएगा, 1 सेकंड का ही आएगा। और टोटल एनर्जी भी जो आएगी आपकी क्या होगी, 1 सेकंड की ही आएगी। जब आप पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे तो उसे पढ़ेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है भैया, जब आप मास को एक एक कर दोगे, मास से डिवाइड कर दोगे, तो कब क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टाइम। ठीक है भैया, आसान है, खैर इसको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये समझ में आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, 2 एप्लीकेशन है जो आज मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपने कर रखा होगा। ठीक है भैया, पहली एप्लीकेशन का नाम है वेंचुरी मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी टॉपिक है, एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलो भैया, देखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। पहली नाम है वेंचुरी मीटर। काम क्या करता है भैया, तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप में लिक्विड की स्पीड को निकालता है। क्या करता है, तो यूज क्या है इसका, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पाइप, और कहीं अप्लाई नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे का, बर्नौली थ्योरम, बीटी। समझ गए भैया, डायग्राम ध्यान दीजिए भैया, डायग्राम कुछ इस तरीके का, ये एक पाइप है, इसका वेरिएबल मतलब यहां से ठीक है और यहां से क्या थीन है, और ये ऐसे रखी गई है तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है ना ये, ना तो इसका ये वाला एंड उठा हुआ है, देखिए ऐसे, इस पाइप को हॉरिजॉन्टल कहते हैं।
ठीक है। और बता दूं तो इस वाले एंड की और इस वाले एंड की जमीन से हाइट क्या है, सेम है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस वाले एंड पर भी होगी। तो हॉरिजॉन्टल और काइनेटिक अलग अलग रहेगी। काइनेटिक अलग हो सकती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दोनों एंड की क्या होगी, सेम होगी। हो सकता है यहाँ का एरिया कम हो, एरिया कम होगा तो काइनेटिक क्या होगी, अलग होगी। समझ गया। लेकिन आपको बता दूं जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले एंड पर होगी इतनी ही इसकी क्या होगी। जब मैं ऐसे कर दूंगा पाइप को तो इस वाले एंड पर पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा, इस वाले पर क्या होगी, ऐसे कर दूं तो इस वाले एंड पर पोटेंशियल, इस वाले पर ऐसे कर दूं तो दोनों एंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। समझ गए। अब देखिए इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन किस फ्लो में है, स्ट्रीमलाइन। क्यों क्यों भैया क्यों बताओ, क्योंकि हम किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और बर्नौली अप्लाई कहाँ होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहले कॉपी मत कीजिए, पहले समझिए इसे। इस वाले एंड पर प्रेशर P1 है, क्या है, यहां पर जो 1 सेकंड में वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो V है और वेलोसिटी क्या है, V1 होगी, ठीक है। और यहां पर लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। अब मैं इस वाले एंड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P2, वेलोसिटी क्या होगी, V2, और लिक्विड की डेंसिटी रो ही रहेगी क्योंकि लिक्विड क्या इनकंप्रेसिबल है। अच्छा एक बात बताओ भैया, मैं आपसे बड़ा एक साधारण सा क्वेश्चन पूछने आ रहा हूं, बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 या P2, दिमाग लगाइएगा, ऐसे नहीं, P1 ज्यादा है P2 ज्यादा है, P2 क्या होगा, बिल्कुल गलत आंसर, P1 ज्यादा होगा क्योंकि द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, अब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब इस वाले एंड का प्रेशर क्या होगा और इस वाले एंड का प्रेशर क्या होगा, ऐसा होता है। ये पतला हो गया तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं होगा यहाँ पर, समझ गए, समझ गए, क्योंकि पानी का फ्लो हमेशा हायर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। तो अगर पानी ऐसे फ्लो उल्टा फ्लो कर जाएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। समझ गए। अभी अपने को यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ये एक यू ट्यूब है, ठीक है, यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर एक अलग टाइप का लिक्विड भरा, आपको पता है यहाँ पर P1 प्रेशर है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा P1, और इस वाले एंड पर कितना प्रेशर लगेगा, पता ना क्यों, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 ज्यादा है। तो P1 ज्यादा, इसके अंदर एक अलग टाइप का लिक्विड भरा पड़ा होता है, इस ट्यूब के अंदर एक अलग टाइप का लिक्विड भरा पड़ा होता है, ठीक है। तो आपको पता है इस वाले एंड पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो वो लिक्विड क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्या होगा, ये प्रेशर क्या करेगा, इस लिक्विड को दबा देगा अलग, इसकी डेंसिटी, इसमें पानी क्या रो है तो इसके अंदर का पानी क्या होगा, अलग होगा, ताकि दोनों आपस में मिले ना, अलग अलग डेंसिटी वाले पानी कभी एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर के लिक्विड की डेंसिटी क्या है भैया, अलग है, ठीक है। आपको मैंने ये पानी का लेवल ऊपर बना रखा है और यहाँ पर पानी का लेवल कम बना रखा है, बताओ ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ के लिक्विड को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, यहाँ पर प्रेशर कम है तो लिक्विड क्या होगा, राइज कर जाएगा, पता ही नहीं पता, नॉर्मल सी बात होती है भैया। और जब लिक्विड राइज कर गया तो ये जो यहां से इन दोनों कॉलम में जो लिक्विड का डिफरेंस आया वो कितना आया, H आया, क्या हुआ, ये A नाम दिया है मैंने इसको, इस पॉइंट को B नाम दिया है, और इसी लेवल पे A पे लेवल पे जो एक पॉइंट है वो C है, और ये क्या है भैया, D नाम दिया। समझ गए। अगर मान लीजिए यहां पर प्रेशर बढ़ाऊं तो ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, या यहां पर प्रेशर बढ़ाऊं तो ये लिक्विड क्या होगा, इधर चलेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा, इसका मतलब दोनों कॉलम, इस वाले लिम्ब का और इस वाले लिम्ब का प्रेशर क्या है, नहीं समझे मेरी बात। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर P1 बढ़ जाता और ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो ये लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे और ऊपर उठ जाएगा, और अगर यहाँ पे प्रेशर P2 बढ़ जाए तो ये लिक्विड क्या होगा, इधर से उठ जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये ऐसे ही है, ये जैसे डायग्राम में बना हुआ है ऐसा ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आधे, ये फर्स्ट लिम्ब का प्रेशर और सेकंड लिम्ब का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तभी आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इन यूट्यूब की बात कर रहा हूं, यूट्यूब की, तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा भैया, प्रेशर इन फर्स्ट लिम्ब बराबर में प्रेशर इन सेकंड लिम्ब, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा पहले लिम्ब में कितना प्रेशर है, तो पहले लिम्ब में एक प्रेशर क्या है भैया, P1, और दूसरा यहां से यहां तक के लिक्विड का, दूसरा लिक्विड का भी कुछ प्रेशर होता ना, बताया था ना आपको लिक्विड का प्रेशर, तो यहां से यहां तक के प्रेशर को मैंने लिख दिया PAB, क्या लिख दिया, सेकंड लिम्ब की बात करते हैं, सेकंड लिम्ब में कितना प्रेशर है, एक तो ये वाला, यहां से यहां तक का लिक्विड का प्रेशर क्या है, PBC, और एक और प्रेशर है आपको पता है, H हाइट और एक्स्ट्रा है,
और इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो एम है। तो आपको पता है जब लिक्विड की हाइट पता होती है, उसकी डेंसिटी पता होती है, तो आप उसके प्रेशर को निकाल सकते हो, एच रो जी, एच रो, तो ये हो जाएगा इधर एच रो एम जी। रो एम क्या है भैया, इस लिक्विड की डेंसिटी, इसमें रो बह रहा है, इसमें रो एम बह रहा है, ठीक है। चलो, और यहां पर एक प्रेशर और है P2, क्या है, तो भैया अपने को पता है PBC और PAB, ये लिक्विड का लेवल, ये लिक्विड का लेवल सेम है, दोनों में सेम लिक्विड भरे पड़े, दोनों का प्रेशर क्या होगा, इन दोनों ने एक दूसरे पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी, एच रो एम जी। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, बड़ी प्यारी इक्वेशन है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस वाले लिम्ब का प्रेशर और इस वाले लिम्ब, मुझे पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंड का प्रेशर सेम। इस वाले इस यहां से यहां तक पाइप में कितना प्रेशर है, एक P1 और इतना लिक्विड का, और इस वाले पाइप में कितना प्रेशर है, एक इतना लिक्विड का, एक इतने लिक्विड का, और इतना, इस इतने लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी। ये प्रेशर क्या है, P2, और इतने का होगा PBC, क्या होगा, तो मुझे पता है ये PAB और PBC क्या एक दूसरे के बराबर, कैंसिल कर दिया, पहली इक्वेशन होंगी, समझ गया। चलो अब बात करते हैं भैया अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम ऑन हॉरिजॉन्टल पाइप, ऑन हॉरिजॉन्टल पाइप पे हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं। तो भैया बर्नौली थ्योरम याद है कौन सी लगानी है आपको, पर यूनिट वॉल्यूम वाली, कौन सी लगानी है, तो भैया इस वाले एंड पर प्रेशर कितना है बेटा, P1, वो थ्योरम क्या थी, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, याद है, जो पर यूनिट वॉल्यूम वाली थी। तो भैया इस वाले एंड का प्रेशर क्या है, P1 हाफ, मास को मैंने क्या ले लिया, एम ही ले लिया, और सॉरी मास तो लूंगा नहीं, डेंसिटी लूंगा, तो रो डेंसिटी है। और अपने को बता दो भैया वेलोसिटी कितनी यहाँ पर, V1 है, क्या है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो आपको पता है पोटेंशियल रो जी, इसकी हाइट मैंने ले ली h, क्या ले ली, आपको पता है इसकी हाइट भी क्या होगी, वही होगी जमीन से, इसके सेंटर की हाइट देखनी है आपको, सेंटर की हाइट, तो सेंटर की हाइट जो इसकी होगी जमीन से वही क्या होगी, अगर इसके सेंटर की हाइट h है तो यहाँ से तो इसकी भी क्या होगी, h ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया इस वाले एंड पर जो सेंटर की हाइट है वो क्या है, h है, तो रो जी h। अब पतले वाले एंड पर लगा रहा हूं, तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, P2, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, हाफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, रो जी एच। हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर क्या पोटेंशियल जी आती नहीं है वैसे, लेकिन मैंने क्यों नहीं आती, मैंने आपको बता दिया क्योंकि दोनों एंड की पोटेंशियल क्या होती है, बराबर होती है, सेम चीज एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल कर देती है। ये क्या हो जाएगा भैया, P1 माइनस P2 बराबर में, इसको धर लिया इधर और इसको धर लिया, तो क्या होगा, हाफ रो कॉमन आ जाएगा, इसको धर लिया होगा तो हाफ रो कॉमन आएगा, क्या होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या रखी है और इसकी वैल्यू क्या रखी है, तो हमने क्या कर दिया, एच रो एम जी बराबर में क्या लिख दिया, इसको भी लिख दिया हाफ रो। अच्छा यहाँ से V1 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से V1 क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो जब यहाँ से V1 कॉमन लूंगा तो यहाँ तो V1 है ही नहीं, ध्यान दीजिए, तो जो मैंने V1 से मल्टीप्लाई किया, V1 से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो V1 के साथ क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो V1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, V2 स्क्वायर अपॉन में, नहीं समझे, देखिए V1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर की, V1 स्क्वायर की नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाले ने इसको कॉमन ले लिया, नीचे डिवाइड वाला रह गया, यहाँ पे क्या बचेगा, -1। अब ये हो गया, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी, क्या यूज होता है, फाइंड दी वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, यानी V1 की वैल्यू अपने को निकालनी है, यहाँ पर V2 भी है, कैसे करें, तो आपको पता है भैया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि A1 V1 बराबर में A2, याद है, तो भैया क्या होगा, V2 अपॉन में V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा, V2 अपॉन में V1 की वैल्यू क्या होगी, A1 बाय में A2, समझ गए, यहां से V2 अपॉन में V1 की वैल्यू निकाली तो A1 बाय में A2, तो क्या होगा, एच रो एम जी बराबर में क्या होगा, हाफ, इसकी वेलोसिटी V1 ऐसी रहने दीजिए, इसकी वैल्यू क्या रखी है, V2 अपॉन में V1 की वैल्यू क्या रखी है, A1 अपॉन में स्क्वायर है, तो क्या होगा, A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है बेटा। अभी देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एच रो एम जी बराबर में हाफ V1 स्क्वायर, और ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर, ठीक है भैया, हाँ वो जान मुझकिल लिखता मैं कई बार, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये रो है, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालनी है, V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए काम करते भैया, ठीक है,
दो इधर ले आइए तो क्या होगा 2h रो mg, रो नीचे आएगा और ये चीज जब इधर आएगी तो क्या होगी उल्टी हो जाएगी, तो क्या होगा a1 स्क्वायर अपॉन में a1 स्क्वायर अपॉन में a2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आपको v1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो v1 स्क्वायर को यहीं पर रखिए, दो नीचे है तो यहाँ पे आगे क्या होगा ऊपर हो जाएगा, रो ऊपर है तो क्या होगा नीचे हो जाएगा और ये चीज क्या होगी उल्टी हो जाएगी परली साइड में आके। और हमने v1 की वैल्यू निकाल दी तो v1 की वैल्यू क्या होगी 2h रो mg अपॉन में रो a1 स्क्वायर अपॉन में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर की पावर हाफ। क्या कर दिए, या तो अंडर रूट लगाइए या हाफ कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, v1 निकल आया। तो आप इस वाले इक्वेशन में v1 की वैल्यू रखोगे तो आपका v2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो v2 की वैल्यू तो अपने आप से घर से करना। अभी एक बार दोबारा देख लीजिए, आसान डेरिवेशन है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने एक ये इस टाइप का एक डिवाइस बनाया, इसको वेंचुरीमीटर कहते हैं। इसमें से लिक्विड कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ पे वॉल्यूम वेलोसिटी V1 है और डेंसिटी आपको पता है वेलोसिटी यहाँ पे कम होनी है क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है ज्यादा है, डेंसिटी वही रहेगी क्योंकि लिक्विड क्या इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पर आके प्रेशर क्या होगा P2 हो गया, वॉल्यूम क्या होगा वेलोसिटी क्या होगी V2 होगी, डेंसिटी अभी भी वही है। तो बता दो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा क्योंकि एरिया क्या है कम है। ये यू ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, तो आपको पता है पानी लिक्विड ऐसे बह रहा है तो ये वाला प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ का वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये समझ गया, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दिखाई देने का मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा तो ये लिक्विड को क्या करेगा कंप्रेस कर देगा, यहाँ पे लिक्विड क्या होगा राइज कर जाएगा। कितना फालतू राइज हुआ इससे H, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा इस वाले लिम्ब का प्रेशर P1 प्लस यहाँ से आता का लिक्विड, और इस वाले लिम्ब का प्रेशर क्या होगा प्रेशर फ्रॉम B से लेके C H रो G प्लस P2 प्रेशर, दोनों को इक्वेट कर दिया, पहली क्वेश्चन बन गई। उसके बाद बर्नौली थ्योरम इस वाले एंड पर और इस वाले पतले वाले एंड पर लगा दी। ठीक है भैया, तो बर्नौली थ्योरम जब यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा P1 प्रेशर है हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो GH, हाइट सेम है। ठीक है, दूसरे वाले एंड पर ये पतले वाले एंड पर लगाओगे तो प्रेशर क्या है भैया यहाँ पर P2 है, डेंसिटी वही रहेगी हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है भैया, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वही होगा, तो काटा पीटी कर दिया। यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू ये रखी है, इसकी वैल्यू ये रखी है, नहीं ये दोनों भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, इक्वेट कर दिया। इसमें से V1 को कॉमन ले लिया, सॉल्व नॉर्मल लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है भैया, 1 सेकंड के अंदर कर लो भैया, रिकॉर्डिंग में आंसर है पूरी रिकॉर्डिंग में। एक डेरिवेशन है जिसे कहते हैं टॉरिशनली इफ्लक्स, क्या कहते हैं उसे इफ्लक्स, आसान डेरिवेशन है, वो भी बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। ओए होए, आसान डेरिवेशन है वो भी बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 2 नाम है टॉरिशनली इफ्लक्स। टॉरिशनली क्या कहता है सुनिए, इफ्लक्स बड़ा ही प्यारी डेरिवेशन है, एक बार में समझ में आ जाएगी आपको। ध्यान दीजिए बॉयज एंड गर्ल, क्या कह रहा है, एक टंकी ली हमने, ध्यान दीजिए, इस टंकी को नॉन विस्कस मतलब आइडियल फ्लूइड से हमने भर दिया पूरा, ठीक है, भर दिया, और यहां पे एक छेद कर दिया, इसको नाम देते हैं ऑरिफिस। क्या नाम देते हैं, इसका नाम है ऑरिफिस, ठीक है, ORIFIC ऑरिफिस। ठीक है भैया, ऑरिफिस, ठीक है, समझ गया। तो भैया इस ऑरिफिस पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरा भरा हुआ कंटेनर, क्या कह रहा है, यहां पे जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, क्या है, और वो ऐसे निकल रहा है, ये लिक्विड है, ठीक है भैया, ऐसे निकल रहा है, ये लिक्विड निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, पूरा घचाघच भरा हुआ पूरा एकदम यहां तक। यहां से हमने पत्थर को क्या किया, ड्रॉप किया, क्या किया, यहां तक आते आते देखिए इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है h, जहां पे ऑरिफिस है नीचे। तो जब ये पत्थर h हाइट तक गिर जाएगा यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन, और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, तो कह रहा है ये शो करो
कि ये वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या है, बराबर है। अगर ये नीचे आ जाएगी तो उसकी, ये और नीचे आ जाएगा ना तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब इसी लेवल से आप छोड़ोगे जहां पर तक पानी भरा पड़ा है और छोड़ा और यहाँ पे आया जहां पर छेद है, वहां तक उतनी ही वेलोसिटी लेगा जितना यहां से पानी निकल रहा है। समझ गए? ये हमें शो करना है। समझ गए नहीं है? ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। छत तक पानी भर लो और तेरे मुंह पे थूक दूं, बदतमीज कहीं का, मोटा सुअर, गैंडा। ठीक है, हमने पूरा पानी भर दिया, वहां तक भर दिया, ठीक है, और फर्श के सामने छेद कर दिया और लिक्विड की वेलोसिटी देख ली, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड आ रही थी। हमने वहीं से एक पत्थर को ड्रॉप किया और वो जमीन तक आते आते जहां पे ओरिफिस है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। ये शो करना है। समझ गई? मोटा दिमाग है क्या? देख, दोबारा सुनिए, पूरा भरा हुआ है, इस ओरिफिस से कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, एच हाइट तक। तो पानी के प्रेशर की वजह से यहाँ पे लिक्विड के पास कुछ वेलोसिटी होगी, होगी ना। मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड है पानी जो निकल रहा है, जिस रफ्तार से निकल रहा है वो क्या है, 4 मीटर। मैंने इसी लेवल से जहां तक पानी भरा पड़ा वहीं से एक पत्थर छोड़ा, जब तक ये ओरिफिस के पास में आ गया इसकी भी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यही प्रूफ करना मुझे, यही क्या है, टॉरिसली इफ्लक्स। अभी समझ में आया? अब देखिए, मैं 2 पॉइंट लेता हूं, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। ए का एक पॉइंट क्या है, ए पर है जो कि इसके यहाँ पे, और एक पॉइंट क्या है भैया, बी, जो कि ओरिफिस के जस्ट नीचे। ठीक है, बी क्या है, ओरिफिस के जस्ट नीचे, मतलब खिड़की के नीचे। ये खिड़की बनी है जहां से पानी गिर रहा है और उसके जस्ट नीचे क्या है भैया, यहाँ पर पॉइंट बी है, और एक पॉइंट क्या है उसी लेवल पर ए है। ठीक है भैया, आपको पता है यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा होगा और पी ए, क्या कहते हैं इसे, और यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा होगा, क्या, पी बी, सॉरी पी ए ही लग रहा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर हर जगह पे सेम प्रेशर लगाता है। समझ गया? खैर उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ऑन अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट ए एंड बी, ध्यान दीजिए, ऑन अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट ए एंड, ऑन अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे हमने बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दी। चलो भैया, कौन सी, वही वाली पर यूनिट वॉल्यूम वाली, कौन सी, तो भैया उसमें सबसे पहले क्या था, प्रेशर, क्या था, तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, पी ए, क्या है, फिर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, क्या थी, आपको पता है ए पे प्रेजेंट लिक्विड मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो काइनेटिक क्या होगी, 0, क्या होगी, समझ गए, समझिए। और पोटेंशियल की एक और थी एनर्जी, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि क्या थी, रो, जो पानी लिया उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, जी, और कितना हाइट तक पानी है इसके ऊपर, एच। समझ गए, बराबर में ओरिफिस के ऊपर लगा रहे हैं हम बर्नौली थ्योरम। ठीक है भैया, तो यहां पर प्रेशर क्या लग रहा है, पी ए, इस पे भी लग रहा है, बोलो हाँ, अब इस पे भी पी ए लगेगा ना, एटमॉस्फेयर की तो प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। एक और है, दूसरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी, काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम वी डब्ल्यू, रो होता है, सॉरी रो वी डब्ल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, रो क्या है, पानी की डेंसिटी। एक और होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी, अच्छा एक बात बताओ, इस ओरिफिस के ऊपर क्या पानी होगा, देखिए ओरिफिस क्या है, इस कंटेनर की वॉल के नीचे, यानी कंटेनर की वॉल के नीचे जस्ट आपका बी पॉइंट है, यानी बी पॉइंट के ऊपर पानी नहीं है, कंटेनर की वॉल है, क्या है, कंटेनर की वॉल, पानी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, कंटेनर, मेरी बात सुनिए, इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये पूरा पानी भरा पड़ा है, ठीक है, ये पूरा कमरा पानी से भरा पड़ा है, एक पॉइंट ए यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे छेद के नीचे लिया, तो क्या उस छेद के ऊपर पानी है, क्या है, कंटेनर की वॉल है। कंटेनर की वॉल कभी भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगी, क्या, कौन लगाएगा प्रेशर, वाटर। देखिए ए पॉइंट पर तो, एक पॉइंट के ऊपर तो पानी है, लेकिन बी पॉइंट कहां पे है, ओरिफिस के नीचे, उसके ऊपर क्या है, कंटेनर की वॉल। तो कंटेनर की वॉल है, तो कंटेनर की वॉल की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, 0। देखिए यहां पर ये ध्यान रखना कि आपको किसकी हाइट लेनी है यार, ठीक है, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
तो ये से सॉल्व करोगे तो पी ए से पी ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, रो जी एच इक्वल्स टू में हाफ रो वी डब्ल्यू स्क्वायर, रो से रो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 2gh, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या आ गया आपका √2gh। मैंने क्या किया, इस पत्थर की बात कर रहा हूँ, स्टोन की बात कर रहा हूँ, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भैया, 0, जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 0, एक्सीलरेशन क्या है, नीचे गिर रहा है तो जी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहां से तक का h, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है स्टोन की, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as वाला फॉर्मूला लगाइए, सारे डाटा को रखिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या आ जाएगा आपका √2gh आएगा। तो आप देख रहे हो भैया स्टोन की वेलोसिटी वाटर की वेलोसिटी क्या उसी